नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। देश में एक कंट्रोवर्सी चल रही है। कंट्रोवर्सी ये कि अमित शाह जो कि देश के गृह मंत्री हैं, उनके बेटे जय शाह जो कि एसीसी यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो है वो अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मैच में जो कि दुबई में हुआ था, उसके एक विनिंग शॉट पर एक दृश्य में जब कैमरा बताता है इस तरह का दृश्य जिसमें जय शाह ट्राई कलर यानी तिरंगे को अपने हाथ में नहीं ले रहे हैं। अब जब तिरंगा उनके हाथ में नहीं लिया जा रहा है तो इस बात पर ही सारा विवाद शुरू हुआ है। मैं एक बार आपको वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद आपको विवाद बताऊंगा। ये वीडियो है, आप इसको ढंग से देख लीजिए आराम से। आप यहां पर एक दृश्य देख रहे हैं। असल में क्या है कि हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान के साथ हुए मैच में पाकिस्तान को 5 विकेट से जब हराया तो कहते हैं कि जब आखिरी बॉल पर उन्होंने 6 लगाया तो ये अपनी खुशी के मारे सीट पर से खड़े हुए। इस दौरान इनको किसी साथ वाले ने ट्राई कलर यानी तिरंगा इनके हाथ में पकड़ाया। जब ट्राई कलर पकड़ाया तो इन्होंने इसको लेने से इनकार कर दिया और ये इनकार करते हुए साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं। ये देखिए, तो ट्राई कलर जब लेने से इनकार करते हुए दिख रहे हैं तो बस यहीं से सारा की सारा मामला शुरू हो जाता है। शुरू होता है मीडिया के अंदर ये न्यूज़ उड़ना शुरू हो जाती है। क्या कि बीसीसीआई सेक्रेटरी जो कि बीसीसीआई के समय सचिव हैं, जय शाह ने, इनका क्रिटिसिज्म हो रहा है क्योंकि इन्होंने देश का झंडा लेने से इनकार कर दिया इंडिया पाकिस्तान का जो T20 मैच हुआ था उसमें। ठीक है, सभी तरफ की आप न्यूज़ उठाकर देख लीजिए। एक वीडियो वायरल हुआ है और इस वायरल वीडियो के बाद में जहां तहां आप देखो इन्हीं के सारे की सारी, मतलब जो अपोजिशन है कांग्रेस जो भारत के अंदर या अन्य विपक्षी पार्टियां जो हैं, वो इनके इसी वीडियो को पोस्ट कर करके अलग अलग तरीके से इस बात का आनंद ले रही हैं। ठीक है साहब, मैच का हाल तो आप सबको पता होना ही चाहिए कि भारत इस मैच को 5 विकेट से जीत गया और भारत ने पाकिस्तान को ये मैच जो हराया ये एशिया कप टूर्नामेंट में हराया। एशिया कप टूर्नामेंट जो कि दुबई में आयोजित किया गया था 28 अगस्त को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर। नाम से ही स्पष्ट है कि यह भारत पाकिस्तान का द्विपक्षीय मैच नहीं था। इसमें एशिया के अंदर जो अन्य टीम्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगी, इंक्लूडिंग बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, जो भी मतलब एशिया के अंदर पार्टिसिपेट करती आई हैं वो टीम्स यहाँ पर और भी मैचों में पार्टिसिपेट करेंगी। तो जैसे वर्ल्ड कप के अंदर अन्य दुनिया के देश की टीम पार्टिसिपेट करती है, ऐसे इसमें भी एशिया की टीम पार्टिसिपेट करेंगी। इसी क्रम में यहाँ पर यह मैच हुआ था। अच्छा, अब जब ये चीज निकल करके आई तो आप कुछ ट्वीट्स देख सकते हैं, जैसे कि नेशनल स्पोक पर्सन है AICC के, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के, तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के जो स्पोक पर्सन हैं उनके द्वारा एक ट्वीट किया गया और कहा गया कि बीजेपी आर्ग्यूज जय शाह डिडंट होल्ड द ट्राई कलर लास्ट नाइट बिकॉज ही वाज देयर एज ACC प्रेसिडेंट। अब ये क्या कहानी है मैं वो भी आपको बताऊंगा। एक बार के लिए आप इनका वो देख लीजिए। मतलब असल में क्या है, मैं आपको कुछ और ट्वीट्स भी दिखाता हूं ताकि आपको ये पता चल जाए कि कौन किस तरह से इनके लिए कमेंट कर रहा है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर कुछ इस तरह की मतलब फोटोज डाल करके इस बात का विरोध किया गया है। ऐसे ही असम कांग्रेस लिखती है कि वाई वाज जय शाह रिलक्टेंट अबाउट होल्डिंग द नेशनल, देश विरोधी शाहपुत्र, इस तरह के ट्वीट्स चल रहे हैं। कांग्रेस लिखती है कि तिरंगे से दूरी की आदत इनकी कई पीढ़ियों पुरानी है। कहा जाता है कि मतलब इनको लिंक किया जा रहा है RSS से कि RSS तिरंगा पसंद नहीं करती थी। ठीक है, कुछ लोग इस तरह से, जैसे जयराम रमेश कांग्रेस के काफी सीनियर लीडर हैं, उन्होंने कहा है मेरे पास पापा हैं, तिरंगा अपने पास रखो। यानी कि इन सबसे आपको यह समझ में आ सकता है। प्रियंका चतुर्वेदी जो है वो शिवसेना से लीडर है, MP है राज्यसभा के अंदर, वो इस बात को इस तरह से लिख रही हैं कि भाई हर हाथ में हो तिरंगा, हमारे संकल्प और देश के लिए निष्ठा का प्रतीक है। तिरंगे को झटकाना ये देश के 133 करोड़ की आबादी का अपमान है। सब लोगों के द्वारा अपने अपने द्वारा, यानी कि आप इस मुद्दे की ग्रेविटी को समझ सकते हैं कि अपोजिशन ने इस मुद्दे के ऊपर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म इस बात का किया है। अब क्रिटिसिज्म किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि बचाव भी होगा। जब बचाव होगा तो बचाव से पहले मैं जिस आधार पर पार्टी इनका बचाव कर रही होगी, बीजेपी के नेता हैं अमित शाह, उनके बेटे हैं जय शाह, तो बचाव करने के लिए भी स्वाभाविक सा है कि मोरल ऑब्लिगेशन बीजेपी के ऊपर आएगा। तो साहब जो वो बचाव दे रहे हैं उस बचाव का भी थोड़ा सा तथ्य जान लीजिए। सही या गलत निर्णय लेना आपका है, तथ्य दोनों की तरफ से जान लीजिए। मैंने आपको खूब सारे ट्वीट अपोजिशन के भी दिखा दिए, अब इनके पक्ष के भी दिखा देता हूं कि साहब इनके पक्ष में तर्क क्या है। तर्क ये है कि जय शाह को जब आप विकिपीडिया पर गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये प्रेसिडेंट हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के।
एशियन क्रिकेट काउंसिल का मतलब भाई जैसे आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, ऐसे ही एशिया के देशों के अंदर जो देशों के मैच कराने के लिए संस्था बनी है, दैट इज एशियन क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, इंडिया में जिस प्रकार से कंट्रोल करने के लिए बीसीसीआई है, ऐसे एशिया के सभी क्रिकेट बोर्ड्स के ऊपर एसीसी है। ये उस एसीसी के प्रेसिडेंट हैं। अब जब आप एसीसी के प्रेसिडेंट हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आप हर एशिया के देश के हित के बारे में विचार करेंगे, ना कि अपने देश के हित के बारे में। आप पूछेंगे ये कौन कह सकता है ऐसे? भाई ये हैं तो इंडियन ना, बिल्कुल ये इंडियन हैं, लेकिन इंडियन होने के नाते इसका अर्थ ये नहीं है, इसको सरल सरल भाषा में यूँ समझिए कि अगर इंडिया का कोई व्यक्ति यूनाइटेड नेशंस का चीफ बन जाए या यूनाइटेड नेशंस के अंदर किसी बड़े पद पर चला जाए, तो ऐसा नहीं है कि वो इंडिया के ही पक्ष में बोलेगा इसलिए वहाँ गया है। जब भी आप किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाते हैं तो आपको उस पद की गरिमा को रखना होता है, अपने देश को अपने मन में या फिर अपने विश्वास के साथ रखकर चलना होता है। जस्ट लाइक आवर स्पीकर इन लोकसभा। स्पीकर जो लोकसभा का होता है सामान्यतया वो मेजॉरिटी पार्टी जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसी से होता है, लेकिन जब वो उस पद पर बैठता है तो फिर वो लोकसभा के लिए सबका नेता होता है। एग्जैक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसको पार्टी बहुमत वाली पार्टी ही प्रेसिडेंट तक ले जाती है, लेकिन जब वो प्रेसिडेंट बन जाता है तो उसे देश की सब पार्टियों के बारे में विचार करना होता है। जस्ट लाइक प्रधानमंत्री, वो जीतता विनिंग पार्टी से है यानी कि मेजॉरिटी पार्टी से, लेकिन जब प्रधानमंत्री बनता है तो किसी एक का नहीं होता, वो सबका होता है। ठीक है, ऐसे ही जब आप एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात करते हैं तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर बनने वाला जो व्यक्ति है, जो हेड बनेगा, वो किसी एक देश का ही समर्थन करे, ये उसके नियमों के विरुद्ध है। वो कौन से नियम है वो मैं भी आपके सामने रखूंगा। उम्मीद है कि आप इस तर्क को समझ गए हों कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की वजह से इनके ऊपर एक मोरल ऑब्लिगेशन है, और वो ऑब्लिगेशन क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूं। जरा आप एक नियम पढ़ें, इधर देखिएगा। एसीसी जो है ना, उसके अकॉर्डिंग जो है एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट है। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता चलनी चाहिए वो क्या है कि एक क्लॉज है आईसीसी का। क्या क्लॉज है? क्लॉज नंबर है 2.2.2.1। इसमें लिखा हुआ है कि काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो भी उच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्ति हैं वो किसी भी प्रकार के कन्फ्लिक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसको हिंदी में थोड़ा सा इस प्रकार से देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया भर के अंदर, जैसे फुटबॉल के अंदर फीफा है, ऐसे क्रिकेट के अंदर आईसीसी है। आईसीसी का एक नियम है जो कोड ऑफ एथिक्स के अंदर आता है, यानी कि आपको जब पदों पर बैठते हैं तो उसकी गरिमा का पालन करना होता है। तो उसमें यह लिखा हुआ है, कोड ऑफ एथिक्स के क्लॉज 2.2 यानी लॉयल्टी के अंडर आने वाले नियम 2.2.2.2 के अनुसार एक डायरेक्टर, कमेटी मेंबर या स्टाफ मेंबर किसी खास स्टेक होल्डर, चाहे वो नेशनल क्रिकेट फेडरेशन हो, किसी नेशनल क्रिकेट फेडरेशन का समूह हो, या किसी थर्ड पार्टी यानी सरकार या पॉलिटिकल बॉडी के इंटरेस्ट को प्रमोट नहीं कर सकता। क्लियर है? तो जो बात मैंने आपको अभी समझाई आपने उसको बेहतरीन तरीके से समझ लिया होगा। अगर हमारे देश का कोई भी व्यक्ति, अब जैसे मान लीजिए कि इंडिया से कोई व्यक्ति निकल करके WTO का हेड बन जाए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इंडिया के लिए सारी सब्सिडी माफ कर देगा। WHO के अंदर बैठ जाए तो ये थोड़ी है कि इंडिया के अंदर कोरोना की वैक्सीन सबसे पहले पहुंचवा देगा। ये नहीं कर सकते आप। कारण क्या है? क्योंकि आपको उस पद पर पहुंचने के बाद जब आप देश से ऊपर निकलते हैं तो एक यूनानिमस आप क्लॉज का साइन करते हैं जिसमें आप सबके हितों का ध्यान रखेंगे, ये बात करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब जय शाह वहां पर उपस्थित हैं, देखिए मैच किसका हो रहा है? एशिया कप टूर्नामेंट है। एशिया कप टूर्नामेंट इनकी अध्यक्षता में हो रहा है। ऐसी स्थिति में ये मैच के खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन तो कर सकते हैं, यानी कोई भी खिलाड़ी खेले उसकी तारीफ में तालियां तो बजा सकते हैं, लेकिन आप मैच के समर्थन में किसी एक देश का फ्लैग नहीं पकड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बायसनेस दिखाता है कि आप चाह करके इस मैच में सामने वाले देश का मतलब विरोध कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रोटोकॉल्स हैं जो लिखे हुए हैं, इस आधार पर ही ये सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, अब आपके आर्ग्यूमेंट बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है उनके द्वारा आर्ग्यूमेंट दिया गया कि हामिद अंसारी ने ऐसे ही एक बार झंडे को देख करके सैल्यूट नहीं किया था। जब सैल्यूट नहीं किया था तो बीजेपी ने उनको काफी ट्रोल किया। ये कहा गया कि साहब उन्होंने झंडे का अपमान किया है। उस समय के अपमान पर भी एक आंसर ऐसा ही मिलता जुलता आया था। क्या आंसर था? आंसर ये था कि हामिद अंसारी
चूंकि सर पर कुछ रखे हुए नहीं थे, झंडे के साथ नियम है कि जब आपके पास सर ढका हो तभी आप फ्लैग होस्टिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको सीधे खड़े रहना होता है। ऐसी स्थिति में हामिद अंसारी को जब ट्रोल किया गया था तो कंपैरिजन दो चीज़ों का हो रहा है कि आपने उस समय तो नियम माने नहीं, जब हामिद अंसारी की बात थी कि साहब उन्होंने सिर नहीं ढका हुआ था इसलिए सैल्यूट नहीं किया, उल्टा उसके एवज में आप दूसरी तरफ क्या बोल रहे हैं कि जय शाह नियम से बंधे थे इसलिए झंडा नहीं पकड़ा। या तो आप पहले गलत थे या आप अब गलत हैं, या तो हामिद अंसारी को ट्रोल नहीं करना चाहिए था या अब बचाव नहीं करना चाहिए। बातें तो सबकी सही है साहब, राजनीति हमारे देश में पुरोधाओं का काम है भाई साहब, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं इस फील्ड में, ठीक है। मेरा काम था आपको ये बताना कंट्रोवर्सी क्या है, दोनों के पक्ष रखना। मैंने दोनों के पक्ष रखने का पूरा प्रयास किया है, उतनी ही दृढ़ता से दोनों की बात रखी है। फिलहाल के लिए एक तथ्यात्मक जानकारी आप और लेते जाइए, और वो ये है कि भारत में क्रिकेट का जो कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी है उसका नाम बीसीसीआई है, लेकिन वो कोई सरकारी संस्था नहीं है। वो एक सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड एजेंसी है जो कि अपने लेवल पर सारे काम करती है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है के अधीन काम करती है। और ये जो है ना, ये तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत एक सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड है। ये सरकार से कोई पैसा या फंड नहीं लेती है। दुनिया के अंदर सबसे पैसे वाला क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई, जिसके जय शाह सेक्रेटरी हैं। साथ में दुनिया के 3 जो सबसे बड़े यानी बिग 3 जो क्रिकेट अकेडमीज जानी जाती हैं उनमें से बीसीसीआई, इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट और तीसरा इंग्लैंड और वेल्स की क्रिकेट, ये जो बोर्ड है, यही 3 सबसे ताकतवर संस्थाएं मानी जाती हैं, ठीक है ना। बीसीसीआई 3 सेगमेंट में मैच करवाती है, एक मेंस नेशनल क्रिकेट टीम के साथ, एक वुमेन्स नेशनल क्रिकेट टीम के साथ और नेशनल अंडर 19 क्रिकेट टीम के साथ। 3 तरह के मैच बीसीसीआई के द्वारा करवाए जाते हैं, यानी 3 टीम्स के द्वारा मैच करवाए जाते हैं। टीम ए और टीम बी जो भारत की है वो भी इन्हीं के साथ काम करती है, ठीक है साहब। तो उम्मीद है कि आपको ये जरूरी जानकारी बीसीसीआई के बारे में भी पता चल गई हो। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अंकित इंस्पायर इंडिया पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जैसा हमने आपसे कहा कि 1 मिलियन का गोल इसी साल अगर आप पूरा करते हैं तो अपन लोग मिल करके एक वेरी वेल गेट टुगेदर करेंगे, जिसमें कि बहुत शानदार तरीके से आप सबके साथ मिल करके एक पार्टी थ्रो की जाएगी, ठीक है। तो अंकित इंस्पायर इंडिया को अपना प्यार देने के लिए धन्यवाद। सेशन को जरूर लाइक एंड शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और अंकित अवस्थी सर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, अब उसको वेरीफाइड अकाउंट का दर्जा मिल गया है, आप उसे जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो, धन्यवाद।